मैं समय जम्मू के डिगियाना इलाके में हूँ। डिगियाना इलाके का वार्ड नंबर 45 है। आपको बता दूँ, लंबे वक्त से यहाँ पर सड़क की बहुत खस्ता हालत थी और लंबे वक्त से लोगों की यही शिकायत थी कि सड़क की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। अभी भी आप देखेंगे यहाँ पर गड्ढे पड़े हुए हैं और सड़क जो है वो ठीक नहीं है। हालांकि अभी इसकी ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हो गया हुआ है और पीछे की तरफ अगर हम जाएंगे तो वहाँ मशीनरी लगी हुई है। लेकिन आप सभी जैसे जानते ही हैं कि जब भी किसी सड़क का निर्माण शुरू होने लग पड़ता है तो वहाँ पर क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो जाती है। तो पीछे का इलाका जो है वो रानी तालाब है, ये डिगियाना है, वार्ड नंबर 45। और यहाँ की जो कॉरपोरेटर हैं उनकी डेथ हो गई है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर इस सड़क के इनाग्रेशन के लिए जहाँ एक और कांग्रेस के जो पार्षद हैं या लीडर्स हैं लोकल, वो यहाँ पर आ गए। उसके अलावा बीजेपी के भी लीडर्स थे, वो रिबन काटने के लिए या फिर क्रेडिट लेने के लिए यहाँ पहुँच गए। लेकिन आम लोगों का ये कहना है कि आप हमारा काम कीजिए, आप इनाग्रेशन मत कीजिए। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर तमाम भीड़ इकट्ठा थी। हालांकि अभी काफ़ी कम हो गई है। आप देख सकते हैं तमाम लोग जितने भी इकट्ठा हैं, कुछ लोग बीजेपी समर्थक हैं, कुछ कांग्रेस समर्थक हैं और कुछ स्थानीय लोग भी हैं। और ज़्यादातर स्थानीय लोगों का यही कहना है कि अगर आप डेवलपमेंट का काम करते हैं और लंबे वक्त से वो काम अटके पड़े हुए हैं, तो अगर देर के बाद शुरू हो रहा है तो उसको क्रेडिट मत लीजिए, आप काम होने दीजिए। और उसी को देखते हुए यहाँ पर विवाद मच गया था थोड़ी देर पहले। यहाँ पर पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता भी यहाँ पर थे, विक्रम रंधावा फॉर्मर एमएलसी वो भी यहाँ पर थे, उसके अलावा जो लोकल लीडर्स थे वो भी यहाँ पर थे, और अभी यहाँ पर तमाम जो लोकल लोग हैं ये भी यहाँ पर हैं। मैं कुछ लोगों से बात करूँगा कि वो क्या कहते हैं, क्या कुछ होना चाहिए यहाँ पर, क्या वजह। सर, आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या इशू बन गया था यहाँ पर? आप लोकल ही हैं, क्या इशू? नहीं है सर, लोकल इशू है सर। सड़क की हालत बहुत देर से ख़राब थी, अब ये ब्लैक टॉपिंग होने जा रही है, लेकिन हर बार ये पानी आने से बह जाती है। अब थोड़ी अच्छी हुई है पहले, अब तो पहले से अच्छी हुई है, पहले थोड़ा काम किया है इन्होंने। अब बारिश आएगी तो वो बहेगी नहीं, आपको लगता है? बारिश आने के बाद ये तो पता नहीं लग सकता, पता नहीं, ये नहीं कह सकता। लेकिन लोगों का बड़े लंबे टाइम से यही कहना ना, यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग होती है, पानी आता है, ढलान है तो सड़क बह जाती है। वो पानी बहुत जोर से आता है ना वहाँ से। नाला बन गया, जो नाले के बहुत अच्छे बने, नाले की कमी नहीं है। अभी यहाँ पर बीजेपी के भी लीडर थे, कांग्रेस के भी थे, क्या क्रेडिट लेने की बात चल रही है? क्रेडिट की बात नहीं है कि बीजेपी वाले ने उद्घाटन करना था, कांग्रेस वाले तो खामखा बीच में आ गए। मतलब बीजेपी ने उद्घाटन करा था, कांग्रेस वाले, लेकिन इस समय तो यूनियन टेरिटरी है ना, तो किसी पार्टी की सरकार का एरिया नहीं है, ये एरिया नहीं है। यहाँ की पार्षद की जो है वो डेथ भी हो गई है, कॉर्पोरेटर की, तभी उसका फायदा ले रहे हैं। जो भी आता कहता मैं करवा लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर तो काफी लोकल लोगों ने भी इस चीज को लेकर बड़ा दिखाया था कि हम हमारी कहने पर ये सड़क पानी का पाइप। हाँ, लोगों को तो जाना ही पड़ा था डोर टू डोर। हम लोग लीडर्स के पास जाते हैं, लीडर्स लोग फिर आगे काम करवाते हैं। हम लोग ये, लेकिन सर काफी मेन रोड है ये, पीछे वहाँ दूर तक लिंक होती है, पूरी सड़क की हालत खराब थी ये, खाली इतना ही पीस रह गया था चौकी से लेकर। ये क्यों नहीं बन रही थी यहाँ पर, मतलब क्या रीजन है इतना देर तक ये बनी नहीं? सड़क वालों का, नालों वालों का झगड़ा था, कुछ पैसे के लेने देने का, पता नहीं क्या। पहले अभी वो खत्म हो गए? अभी पता नहीं सर, क्योंकि पहले बनी थी सड़क। बड़ा हैरानगी की बात है कि ये जो हमारे थिंक टैंक है, पता नहीं कैसे सोचते हैं, पहले बनाई सड़क, फिर इनको याद आया कि नाले बनाए नहीं है, फिर इन्होंने सड़क तोड़ के फिर नाले बनाने शुरू किए। अब फिर बाद में सड़क नहीं बनी नहीं, अब पता नहीं कि कैसे इनको तरस आया, तो अब इन्होंने ये ब्लैक टॉपिंग कर रहे हैं। तो मतलब अभी भी नाले की सोल्यूशन हुआ है? नाला जो है डीप अच्छा बन गया? नहीं, अच्छा बना। जो काम हुआ है अच्छा हुआ है। कि पानी आगे बेशक देर से हुआ है, लेकिन अच्छा हुआ। पानी अब नहीं आता है, लेकिन जो मेन रोड का पानी चलता है कि ढलान पे है ये सड़क, अब इसके लिए जो ऊंची की है, अब लगेगा कि अब ऐसा। लेकिन सर आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? जिस तरह से यहाँ पे इतना जमावड़ा हो जाता है, आपको ऐसे लगता है ये होना चाहिए? अभी तो खैर, जब तक रोएंगे नहीं, माँ बाप भी कुछ नहीं देते हैं। और हमारा पानी का मसला अभी तक है। अभी ये रंधावा साहब और ये गुप्ता साहब कह रहे हैं कि अभी हम पानी का भी मसला हल कर देंगे। देखो कब तक होता है ये, तो गॉड नोज, या उनकी कब उनको तरस आएगा मालूम। घनी आबादी है, डेंस पॉपुलेटेड एरिया, जो वहाँ से लेके वहाँ तक है ना, तो पाइपें जो हैं बहुत पुरानी पड़ी हुई हैं, बहुत पुरानी पड़ी हैं, तो बाद से किसी ने देखा नहीं है उसको। तो पहले भी जब ये नाले बने थे तो पाइपें टूट गई थी, तो उन्होंने बोला था कि हम लोग इसको रिपेयर करेंगे। तो अभी पता नहीं गॉड नोज ये कब करते हैं, पता नहीं। अभी विक्रम जी की नोटिस में लाया ये बात, अब वो कह रहे हैं कि इनॉग्रेशन हो गई जिसके लिए ये लोग आए हुए? हाँ, हो गई।
मतलब वो भी काम शुरू करवाना था जैसे काम शुरू हो गया, पानी का भी हो जाएगा 2-4 दिन में। डिस्प्यूट था जिसमें कांग्रेस वाले के लोग भी आ रहे थे। नहीं था, जो जमोड़ा से पानी की है कांग्रेस वालों की मर्जी। जमोड़ा से पानी नहीं इकट्ठा होता है ना। हाँ, जो ज्यादा जमोड़ा था, जो पानी की पोजीशन से खड़ा था कि पानी वहाँ कुछ घरों को नहीं मिलता है। उन्होंने कहा है कि ये भी 2-4 दिन में हो जाएगा। ये हो जाएगा जी हाँ। तो ये कुछ इश्यूज हैं इस इलाके के। और अभी भी अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे, सड़क का काम चल रहा है, आगे सड़क बंद की हुई है और लोग जो हैं वो यहाँ पर इसीलिए खड़े हैं कि इनाग्रेशन करने के लिए, सड़क के ब्लैक टॉपिंग के लिए यहाँ पर पूर्व उप मुख्यमंत्री वो भी पहुँचे, फॉर्मर एमएलसी वो भी पहुँचे। और जो वजह ये थी कि ये सड़क थोड़ी देर टिकती थी फिर बह जाती थी, थोड़ी देर टिकने के बाद फिर बह जाती थी और उसके बाद यहाँ पर पुलिस तक को बुलाना पड़ा। यहाँ पर पुलिस की भी मौजूदगी हुई, यहाँ पर अफसर के साथ कई तैनाती, अभी भी आप देखेंगे यहाँ पर कई पुलिस वाले हैं। और दूसरी ओर आज से जैसे कि अनलॉक होना शुरू हुआ है, बाज़ार खुलना शुरू हुए हैं, तो मार्केट्स में उस वजह से भी यहाँ पर लोग दिख रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर हैं पहुँचे हुए थे कि आखिरकार लंबे वक्त के बाद सड़क पड़ रही है, डल रही है, ब्लैक टॉपिंग हो रही है, तो उसमें रुकावट ना डाली जाए और काम किया जाए, काम होने दिया जाए। मैं कुछ और लोगों से भी यहाँ पे बात करना चाहूँगा जो यहाँ पर ये लोग भी खड़े हैं। सर क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? नाम नहीं बताइए। आपका क्या नाम है सर? भैया करवा लो यार। राजू, आपका क्या नाम है सर? कुछ आप लोकल है? ये चीज़ क्या बताइए? लोकल। हाँ लोकल। अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले बीजेपी के लीडर भी थे, कांग्रेस के लीडर भी आए हुए थे। लोकल लोगों का क्या कहना, आम जो लोकल लोग हैं वो क्या कहना? मैं भी आपके साथ ही पहुंचा हूँ, आप भी जैसे पहुंचे हैं ना। हाँ, वैसे देख के पहुंचे हैं आप, वो लोकल ही पहुंचे, ऐसे ही पहुंचे। मैं भी लोकल हूँ, लेकिन मेरे को भी दिखाई नहीं दिया। बड़ी देर से सड़क नहीं पड़ रही थी, अब डलने लगी है, तो फिर इशू किस चीज़ चलने लगी तो अच्छी बात है। इशू किस चीज़ का आ रहा है? फिर लोग जो बोल, कुछ नहीं है इसमें, जो बन गई वो इशू कुछ नहीं है इसमें। मतलब पानी आता था सड़क बह जाती थी, पानी आने पर सड़क बस यही बह जाती थी। बस लोगों का यही है कि हमें काम चाहिए, जैसे भी हो हमें काम चाहिए। बस काम होना चाहिए, आप काम की। बाकी हर पार्टी अपना अपना क्रेडिट लेने के लिए आ रही है, जो चल रही है ना, वो चल रही है, वो गलत है। हम नहीं चाहते कि कभी कांग्रेस वाला है, कभी बीजेपी वाला है। हमें चाहिए सड़क। ये 20 साल से खराब चल रही है। अभी देखो बरसातें आएंगी फिर चली जाएगी, और नाले डाले हैं, इसका कोई फायदा नहीं। जब से बीच में जब तक नाले नहीं पड़ेंगे तब तक ये ठीक है। मतलब आपने अल्टरनेट ये दिया कि सेंटर में नाले डाले जाए, साइड वाले पानी, उसको लेकर कोई इन्होंने बात की, फिर ये सड़क उखाड़। कोई बात नहीं, अभी सड़क पड़ेगी, टॉपिंग होगी, फिर बरसात आएगी, फिर चली जाएगी, फिर कोई कंपनी आ जाएगी, फिर से खड्डे निकालेगी, पाइपें डालेगी, कोई तारें डालेगी, यही चलता रहेगा यहाँ बस पे। यही आम जनता का यही है कि हमारा काम होना चाहिए बस। मतलब यहाँ पे तो खराब ही रही सड़क, तो हमारे 15-20 साल से जब से हम देख रहे हैं कि तब से रोडें खराब थी। अभी देखो कह रहे हैं कि रोड अच्छी बन जाएगी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, काम होना चाहिए। आप लोगों का काम होना चाहिए, आम जनता का यही है कि हमें काम चाहिए बस। चाहे जो भी पार्टी करे, चाहे कांग्रेस करे, चाहे बीजेपी करे, चाहे कोई अदर पार्टी करे, हमें काम से मतलब है बस। यहाँ की जो लोकल कॉर्पोरेटर उनकी डेथ हो गई, उनकी डेथ के बाद भी काफी असर पड़ा, काम का कुछ मतलब नहीं हो पा रहा प्रॉपरली। हाँ सर, पहले भी वही हाल था, पहले वही हाल था। वो बेचारी करती थी कि जितना होता था, लेकिन फिर भी एक लेडी बेचारी क्या करेगी, वो करती थी, लेकिन काम फिर भी इतना अच्छा। जाने के बाद यहाँ पर आते हैं गाड़ियाँ, कूड़ा वगैरह उठा रही है, साफ सफाई होती है। कूड़े वाले तो आ रहे हैं, कूड़े वाले आते हैं, कोई आते हैं हफ्ते के बाद आते हैं, 15 दिन के बाद आते हैं, वो कूड़ा उठाते हैं। लेकिन यही मसला यही है, आम पब्लिक का यही है कि हमें बस काम चाहिए, हमें काम चाहिए। 15-20 साल से रोड ऐसे पड़ी हुई है, ना कोई जहाँ पे काम हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। अभी देखो क्या करते हैं, कर रहे हैं ब्लैक टॉपिंग कर रहे हैं। खैर आने वाले समय में जब बरसातें आएंगी तो पता चल जाएगा कि सड़क टिकती है कि नहीं टिकती है, क्योंकि हर बार यहाँ पर यही हाल होता है, बारिश आती है और सड़क में ढलान में है और वो ब्लैक टॉपिंग निकल जाती है और फिर गड्ढे पड़ जाते हैं। और बार बार लोगों को यही समस्या रहती है कि सड़क जी बन नहीं रही है, अगर बनती भी है तो थोड़े दिन टिकती नहीं है, तो बह जाती है। अभी भी यहाँ पर ये लोग यही ऑप्शन दे रहे हैं, तो अगर आप सेंटर में इसके यहाँ पर एक नाला निकालते तो ये जो रानी तालाब से लेकर टूवर्ड्स डिग्याना, शास्त्री नगर, नई बस्ती की ओर ये रास्ता जाता है, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को नहीं होगी। अगर आप उसका प्रॉपर सोल्यूशन निकालेंगे, बजाय उसके अगर सिर्फ यही कर दिया जाए कि ब्लैक टॉपिंग हुई, बारिश आई, फिर बह गया, फिर ब्लैक टॉपिंग हुई। और आप देख सकते हैं सड़कों की हालत, अभी यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग होनी है, लेकिन उससे पहले इतनी धूल मिट्टी। और यहाँ पर ये तमाम दुकानदार है, इनका यही कहना है कि लंबे वक्त से ये लोग इसी कंडीशन में यहाँ पर रहते हैं और धूल मिट्टी लगातार उड़ती रहती है और मुश्किल होती है काम करने में। अभी अनलॉक होना शुरू हुआ है, काम खुलना शुरू हुआ है, लोग बाज़ारों में आएंगे, लेकिन गंदगी के बीच में लोग आना पसंद नहीं करते हैं। और दूसरी ओर डबल मास्क पहना हुआ है, डस्ट बहुत उड़ती है और इसका प्रॉपर सोल्यूशन निकलना चाहिए। ये नहीं है कि अभी आपने ब्लैक टॉपिंग कर दी, थोड़े दिन बाद फिर कोई बरसात आए, तेज़ पानी आए और वो सड़क निकल जाए। और वही बात आपने इनाग्रेशन के लिए ही खाली अगर आपस में तू मैं की और लोगों का उसमें नुकसान हुआ तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। टैक्स पेयर्स हैं, वो यही चाहते हैं कि हमारे टैक्स दिए हुए टैक्स के अमाउंट की जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, प्रॉपर जो है वो हमारे पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट किए जाए, ताकि वो लंबे वक्त तक रहें, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। इस इलाके में सिर्फ पहले भी यही देखा गया और अभी भी
शायद आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या सिचुएशन रहती है। लेकिन फ़िलहाल लोगों का यही कहना है, आप राजनीति ना करिए, आप इलाके में काम करिए। विजन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, डिगियाना, जम्मू।